हेलो गाइस। आज का अपना टॉपिक है एक आव्यूह का अदिश्य गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मीन्स अदिश। इस यदि ए कोई मैट्रिक्स है, एम गुणा एन क्रम है उसका, ठीक है तब के एक अदिश राशि है, यानी कि अदिश है, तो उनको गुणनफल को के ए से प्रकट करेंगे, ठीक है। यानी कि के ए से कहने का मतलब कोई भी अदिश राशि है उसके अवयव भी उस के से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और क्रम वही रहेगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है आपका 2 0 -1 और 3, ठीक है। जैसे अदिश है राशि अपनी 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 -1 0 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 0 -3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। ये आ जाएगा। कहने का मतलब यदि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको एम गुणा एन क्रम का, तो के एक अदिश है तो उसको गुणनफल को के ए से दर्शाएंगे, ठीक है। यानी कि के ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसके सभी अवयव के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि उस अदिश राशि से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने ए कोई मैट्रिक्स लिया, उसको अपन 3 से गुणा किया या 5 से गुणा किया, कोई भी अदिश से तो पूरा मैट्रिक्स गुणा हो जाता है, यानी कि सभी उस मैट्रिक्स के सभी अवयव मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये आ जाता है। इसमें एक बंटन नियम का भी पालन होता है। बंटन नियम बंटन नियम क्या होता है, जैसे कि ए और बी दो सदिश, दो ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसको के कोई अदिश से मल्टीप्लाई करें तो ये अलग अलग गुणा हो जाएंगे। के ए मैट्रिक्स से भी हो जाएगा और के बी मैट्रिक्स से भी गुणा हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपका टॉपिक आता है आव्यूह का गुणा। आव्यूह का गुणा यानी कि गुणा या गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दो आव्यूहों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आव्यूह का गुणा करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए आई जे, ठीक है, इसका क्रम है एम गुणा एन, ठीक है। और बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको बी आई जे, इसका क्रम अपन मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं अपन, पी गुणा क्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा तभी होगा, दो मैट्रिक्स को गुणा तभी होगा, इसका क्रम एम गुणा एन और इसका क्रम है पी गुणा क्यू। ये सेम होना चाहिए, ये समान होना चाहिए, और जो गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका क्रम होगा जो बाहर बच गए एम गुणा क्यू की। यानी कि प्रथम पहले मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान आनी चाहिए, एन बराबर पी होना चाहिए। और उसके बाद में जो ए बी मैट्रिक्स आएगा आपका, गुणा करने के बाद ए और बी को गुणा करने के बाद मैट्रिक्स आएगा, उसका क्रम आ जाएगा एम गुणा क्यू आ जाएगा, यानी कि एम गुणा क्यू आ जाएगा। ये दो मैट्रिक्स को गुणा करने की कंडीशन है, नियम है। यानी कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, और जो बाद पहले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या, उसका गुणा करने के बाद में क्रम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 0 -1 और 3 दे रखा है, ठीक है। इसका क्रम है 2 गुणा 2, और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको
2 0 1 -1 3 और ये ले लेते हैं अपना 5 ले ले। इसका क्रम है 2 गुणा 3। इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 3 है। ठीक है, तो इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करें ए बी तो 2 0 -1 3। ठीक है, 3 आ गया, ये 3 है। और दूसरा मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 0 1 -1 3 और 5। देखिए इसका ये समान है, इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 2, ये समान है। ठीक है, 2 गुणा 2 ये समान आ गया। तो जो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम क्या आएगा? 2 गुणा 3 आएगा। उसका क्रम क्या आएगा? 2 गुणा 3 आएगा। यानी कि ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान है। तो बाकी बच गया ए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, बी मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या, यानी कि स्तंभों की संख्या का क्रम 2 और इसका कितना है? 3 है, यानी कि 2 गुणा 3 आएगा। इसको गुणा करने के बाद में ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका क्रम आएगा 2 गुणा 3। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस करेंगे बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब गुणा करना आप देख लीजिए मैं कैसे गुणा करता हूँ। आपको गुणा करने का इसमें ये ध्यान रखना है, इसका पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा करना। यानी कि 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 0 को -1 से गुणा किया तो क्या है? 0। और इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। अब पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करने के बाद में पहली पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 को 0 से गुणा किया 0 आया, 2 को 0 से गुणा किया 0 आया, 0 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? 0 आया। ठीक है, जोड़ दे देते हैं। उसके बाद में पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं। यानी कि 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया, 0 को 5 से गुणा किया तो क्या आया? 0 आया। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है पहली पंक्ति को, यानी पहली पंक्ति को तीनों कॉलम से गुणा कर दिया आपने। ठीक है, अब अपन लेते हैं दूसरी पंक्ति को। दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो -1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? -2 आया। -1 को 2 से गुणा किया तो -2 आया, और 3 को -1 से गुणा किया तो -3 आए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले दूसरे कॉलम से करेंगे। यहाँ पर -1 को 0 से गुणा किया 0 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो +9 हो गया। अब दूसरी पंक्ति को पहले तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो -1 को -1 से गुणा किया तो -1 आया, और 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 15 आया। इसको हल करते हैं तो ये 4 आया, 0 आया, 2 आया, यहाँ पर -5 हो गए, 9 आ गया, और यहाँ पर कितने बचे? 14। इसका क्रम क्या आया? 2 गुणा 3 आया। यानी कि गुणा करने के बाद में इसका क्रम क्या आया? 2 गुणा 3 आया। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी काफ़ी एग्जाम्पल लेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जा कर के थोड़ा सा आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है वैसे। यानी कि आपको ध्यान में रखना है ये सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए ये सेम होना चाहिए। यानी कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या बराबर आनी चाहिए, और जो बच गया वो उसका गुणा करने के बाद में उसका क्रम आएगा, यानी कि 2 गुणा 3। तो मैंने ए और बी मैट्रिक्स लिया, गुणा किया। गुणा कैसे करते हैं वो आप समझना। इस पहली मैट्रिक्स के पहले इस पंक्ति को इस पहले कॉलम से यहाँ गुणा कर देते और जोड़ते चले जाते हैं। फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। फिर पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से, यानी कि जब तक पहली पंक्ति को तीनों कॉलम, जितने भी कॉलम दे रखे हैं उनको जोड़ करना पड़ता है, और फिर जोड़ते चले जाए। फिर अपन लेंगे दूसरी पंक्ति, वही पहली कॉलम से गुणा किया, फिर दूसरी पंक्ति को फिर दूसरे कॉलम से गुणा किया यहाँ पर, फिर दूसरी पंक्ति को कहाँ यहाँ किससे गुणा किया? तीसरी पंक्ति से गुणा किया, वह तीसरे कॉलम से गुणा किया। तो आपका ये मैट्रिक्स ए बी गुणा आ जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से काफ़ी एग्जांपल लेने और हल करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे अपने इसके बारे में। सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को,
थैंक्स।